हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फार्मा टुडे। वक्त है फार्मा न्यूज़ का और ये रही आज की हेडलाइंस। केरल में एचआईवी के मामले बढ़े, नशे के लिए एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना बना वजह। नई दवा इंसान के खून को मच्छर के लिए जहर बना देती है, मलेरिया नियंत्रण में नया कदम। 3 जीन टेस्ट से 75% दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को रोका जा सकता है। अब रोबोट आपके शरीर में घुसकर कैंसर का पता लगाएंगे। सिरिंज शेयरिंग और एचआईवी के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और वेलांचेरी नगर पालिका ने एचआईवी जांच के लिए कैंप लगाने का फैसला किया है। यह कदम तब उठाया गया जब 10 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए, जो कि सिरिंज शेयर करने के कारण संक्रमित हुए थे। स्थानीय प्रशासन अगले हफ्ते से इन हाई रिस्क इलाकों में जांच शुरू करेगा। इसके अलावा नगर पालिका ने 50 लोगों की एक टीम बनाई है जो ड्रग्स के खतरनाक इलाकों पर नजर रखेगी। हाल ही में पोनानी में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा जिनकी एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद 45 और लोगों की जांच की गई, जिसमें 7 और लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। इन स्क्रीनिंग कैंप्स में एचआईवी के अलावा हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियों की भी जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिन 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से कुछ के पार्टनर भी जांच के लिए आएंगे। सरकार इस खतरे से निपटने के लिए कमज़ोर वर्गों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक नए अध्ययन में पता चला है कि सिर्फ 3 जीन का टेस्ट करके 75% दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को रोका जा सकता है। यह रिसर्च क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी से आई है और इसमें यह पाया गया कि 9% दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स इन जीन की वजह से होते हैं, जो हमारे शरीर के दवाइयों को प्रोसेस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अगर डॉक्टर दवाइयाँ देने से पहले जीन का टेस्ट करें तो बुरी प्रतिक्रियाएं कम हो सकती हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा और इलाज बेहतर हो सकता है। इस अध्ययन में यह भी बताया गया कि मनोवैज्ञानिक और हृदय रोग की दवाइयाँ इस नई तकनीक से सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकती हैं। इस नए तरीके से यूके में दवाइयों के कारण होने वाली साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होने वाले 2 अरब पाउंड का सालाना खर्च भी घट सकता है। 1.3 मिलियन से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स की रिपोर्ट्स के बाद यह शोध यह बताता है कि एक साधारण जीन टेस्ट दवाइयों को लाखों लोगों के लिए सुरक्षित बना सकता है। एक नई और रोमांचक खोज में वैज्ञानिकों ने माइक्रो रोबोट्स विकसित किए हैं जो अब आपके शरीर में घुसकर कोलोरेक्टल कैंसर का पता लगा सकते हैं, और वो भी बिना किसी बड़े ऑपरेशन के। ये रोबोट रियल टाइम 3D स्कैन करके आपके आंतों के अंदर की तस्वीरें लेते हैं। यह नई तकनीक पारंपरिक बायोप्सी की ज़रूरत को ख़त्म कर सकती है, जो आम तौर पर हफ्तों में रिपोर्ट आती है। यह रोबोट सिर्फ 21 मिलीमीटर चौड़ा है, जो एक सिक्के के आकार के बराबर है, और यह तुरंत नतीजे देता है, जिससे कैंसर का पता लगाने का तरीका जल्दी, सुरक्षित और आरामदायक हो जाता है। यह तकनीक यूके की यूनिवर्सिटी द्वारा मिलकर विकसित की गई है और इससे डॉक्टर कैंसर का इलाज भी एक ही समय में कर सकते हैं, जिससे मरीजों को चिंता और लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यह तरीका कैंसर के इलाज और पहचान को पूरी तरह से बदल सकता है, खासकर कोलोरेक्टल कैंसर के मामले में, जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए, क्योंकि ये छोटे रोबोट कैंसर के इलाज को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने मलेरिया और मच्छरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नया तरीका खोजा है। एक दवा निटिसिनोन के जरिए इंसान के खून को मच्छरों के लिए जहर बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर मच्छर इस खून को पीते हैं तो वो कुछ ही घंटों में मर जाते हैं। यह दवा, जो पहले दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी, अब एक नए अध्ययन में बहुत प्रभावी साबित हुई है। जब मच्छरों ने उन लोगों का खून पिया जो निटिसिनोन ले रहे थे, तो वे 12 घंटों में मर गए। इससे मलेरिया, जो हर साल लाखों लोगों की जान लेता है, को नियंत्रित करने का एक नया तरीका मिल सकता है। निटिसिनोन शरीर में एक प्रोटीन को रोककर काम करता है, जो शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थों को कम करता है। लेकिन इसका एक अप्रत्याशित प्रभाव यह है कि मच्छर जो इस खून को पीते हैं, वे जीवित नहीं रहते। इस दवा का असर जल्दी होता है और यह खून में ज़्यादा समय तक रहता है, जिससे मच्छरों के मरने के चांस बढ़ जाते हैं।
यह इलाज अभी परीक्षण के चरण में है, लेकिन यह मलेरिया और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ एक नई उम्मीद दिखा रहा है। आगे आने वाले वक्त में यह तरीका मलेरिया से लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।